न्यामपली अब मेरा पूरी तरह मुअत्तकिद हो गया था। उसने मुझे अपना नाम भी बता दिया और फोन नंबर भी दे दिया। इतना उसने जरूर कह दिया कि इस नंबर पर उसे सिर्फ रात के 10 बजे के बाद ही फोन किया जाए। अब उसे फोन करने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसे इस तरह फांस लिया था कि वो हर दूसरे तीसरे रोज कोई ना कोई मसला लेकर आ जाता। ज्यादा वो मद्रास में मुकीम अपनी बीवी के बारे में पूछता जो वहाँ बीमार थी। वो मद्रास जाकर अपनी बीवी की अयादत करना चाहता था, लेकिन मैं उसे कैसे जाने का मशवरा दे सकता था। इतने जतन से शिकार हाथ लगा था। अब मैं उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि जायचे के एतबार से उसकी बीवी 15 दिनों में सेहतमंद होने वाली है, इसलिए उसे मद्रास जाने की जरूरत नहीं है। न्यामपली ने मेरी बात मान ली। वो मद्रास न गया। इत्तेफाक देखिए कि उसकी बीवी 15 दिनों के अंदर ठीक हो गई। न्यामपली मेरा मजीद अकीदतमंद हो गया। अभी तक मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं की थी कि वो भारत माता की खिदमत किस शक्ल में कर रहा है। मैं जानबूझकर ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहता था। न्यामपली मेरे नजदीक होता गया, बल्कि मैं उसे मुख्तलिफ तरीकों से अपने करीब लाता गया। 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा वक्त आ गया कि वो नया काम करने से पहले मुझसे पूछता कि शुभ घड़ी बताइए। दूसरी तरफ एजेंट के साथ भी मेरा मुसलसल राब्ता था। उसने मुझे बताया कि तकरीबकारों का 6 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता 15 अक्टूबर को पेरिस से हिंदुस्तान और वहाँ से पाकिस्तान भेजा जाने वाला है। मैंने उस रात न्यामपली को फोन किया कि मेरे पास आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास मौजूद था। मैं पहले ही से लोबान सुलगाए, तिलक लगाए, आसन जमाए, पूरा माहौल बनाए बैठा था। उसका पुराना जायचा कॉपी पर बना हुआ मेरे सामने था। मैंने उसे कहा, न्यामपली बेटा, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारा जायचा खोलकर उसका मुताला कर रहा था तो अचानक मेरी नजर चंद्रमा के लगन पर पड़ी। ये देखो, ये लगन मेरे सामने है। ये मुझे बता रहा है कि तुम चंद दिनों में कोई नया कदम उठाने वाले हो। ये काम जायचे के एतबार से देशभक्ति का लगता है। जायचा मुझे बताता है कि तुम ये काम इस महीने की 15 तारीख को शुरू करने वाले हो। क्या ये ठीक है? क्योंकि अगर ये ठीक है तो जायचा आगे चलेगा। न्यामपली के चेहरे पर कुछ हैरत और कुछ फिक्रमंदी के असरात थे। वो बोला, हाँ महाराज, ये ठीक है। मैं 15 अक्टूबर को एक काम करने वाला हूँ और ये भारत माता की सेवा का ही काम है। मैंने फौरन कहा, तो बच्चा 15 अक्टूबर की तारीख तुम्हारे लिए मनहूस है। तुम इस काम को 16 अक्टूबर के रोज रात के 12 बजे करो तो ज्यादा अच्छा है, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। वो चुप सा हो गया, फिर बोला, महाराज ऐसा होना मुश्किल है, मगर आपने कहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस शुभ काम के लिए वही तारीख मुकर्रर की जाए जो आपने कही है। मैंने अब पुरजलाल अंदाज में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा, बच्चा तुम हमारे प्यारे चेले हो और कृष्ण भगवान भी तुम्हें पसंद करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचता देखकर तुम्हें खबरदार न करें। तुम जिन लोगों को यहाँ से बाहर भारत माता की सेवा करने, अपने मुल्क भारतवर्ष के लिए जाने कुर्बान करने के लिए भेजते हो, उनके बारे में श्री कृष्ण जी ने मुझे सपने में आकर सब कुछ बता दिया है। कृष्ण महाराज का रथ तुम्हारे आदमियों के साथ साथ चल रहा होता है। तुम सब कृष्ण जी के त्रिशूल की हिफाजत में हो। बस उन लोगों को 16 अक्टूबर को रवाना करो। मैंने सारी बात खोल दी थी। उस वक्त लोहा गर्म था और जरूरत इस बात की थी कि मैं जरब लगा दूं। एक ना एक रोज तो मुझे ऐसा करना ही था। अब मैं ज्यादा देर तक न्यामपली का मुंह नहीं देख सकता था। न्यामपली ने यह सुनकर कोई हैरत जाहिर न की, अलबत्ता वो कुछ घबरा सा गया। फौरन हाथ बांध कर बोला, महाराज मैं आपसे एक विनती करूंगा कि ये बात किसी दूसरे शख्स के आगे न करना। इसमें हमारे भारतवर्ष की बेहतरी है। मैंने उसी पुरजलाल अंदाज में कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम एक ही देशभक्त हो? श्री कृष्ण जी से बढ़कर कौन देशभक्त होगा? और मैं उनका चेला हूँ। मेरी सारी जिंदगी भारत माता की सेवा में गुजरी है। मैं किसी से इसका जिक्र क्यों करूंगा? मुझे बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है? मैं उसे अपने मंत्रों से भस्म करके रख दूंगा। अब तुम जाओ, काम की शुरुआत 16 अक्टूबर से करो। 15 अक्टूबर की तारीख को बदल दो। ये तारीख भारत माता के लिए शुभ नहीं है। वो मेरे पांव छू कर चला गया। अगले रोज मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि पाकिस्तान दुश्मन तंजीम ने अपने तकरीबकारों को पाकिस्तान भेजने की तारीख 15 से 16 कर दी है। मैं तकरीबकारों के इस दस्ते को रोक नहीं सकता था, लेकिन दिल में अहद कर लिया कि तकरीबकारों का अगला दस्ता पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। इस सिलसिले में मैंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। न्यामपली ने अगरचे अपनी खुफिया तंजीम के बारे में खुलकर कोई बात नहीं की थी और मुझे मालूम था कि वो करेगा भी नहीं। मैंने भी बात खोलना मुनासिब न समझा, लेकिन दरपर्दा हम एक दूसरे के राजदार बन चुके थे। न्यामपली मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाता था। अभी तक उसकी जबान से मैंने कर्नल डेविड का नाम भी नहीं सुना था। 16 अक्टूबर का दिन गुजर गया। तकरीबकारों का दस्ता बाहिफाजत अपने टारगेट पर पहुंच गया। न्यामपली बड़ा खुश था कि वो 15 अक्टूबर के दिन होने वाली तबाही से बच गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर वो 15 अक्टूबर को अपने आदमी रवाना करता तब भी वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते, लेकिन उस पर मेरा एतमाद और ज्यादा पुख्ता हो गया था।
जब एजेंट ने मुझे बताया कि यहूदी कर्नल और न्यामपली की निगरानी में इंडियन तखरीबकारों के दूसरे ग्रुप की तरबियत शुरू हो गई है, तो मैंने अपनी गन का रुख खुफिया कोड की तरफ फेर दिया। अब हमले का वक्त आ गया था। तखरीबकारों के इस ग्रुप की किस्मत में पाकिस्तान पहुंचना नहीं लिखा था। मैं घंटों फ्लैट में बैठा गहरी सोच में गुम रहता। कभी बेचैनी से उठकर टहलने लगता, कॉफी पर कॉफी चढ़ा जाता, मगर न्यामपली को अपने दाम में लाने की कोई तरकीब जहन में नहीं आ रही थी। कोड मालूम करने के लिए न्यामपली के साथ उस मकाम तक जाना जरूरी था जहां उन्होंने खुफिया कोड की कॉपी छुपा कर रखी हुई थी। कोड नंबर तो जबानी याद हो जाता है, मगर बातचीत के लिए कोड के अल्फाज किसी पॉकेट बुक या कॉपी पर अलहदा लिख कर रख लिए जाते हैं और किसी लंबे पैगाम को इन अल्फाज की मदद से डीकोड किया जाता है। एक दिन इसी सोच विचार में गुजर गया। दूसरे दिन दोपहर को मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाकर खाया और एक फ्रांसीसी फैशन मैगजीन लेकर बिस्तर पर लेट गया। मैं कुछ देर के लिए जहन को बिल्कुल खाली करना चाहता था ताकि जहन को सुकून पहुंचा सकूं। मैंने एक तस्वीर में एक लड़की को देखा कि गले में हिंदू साधुओं जैसी माला पहने साहिल समंदर पर एक चट्टान के पास खड़ी है। उसके एक बाजू पर चांदी का तावीज बंधा है। ये तावीज फैशन के तौर पर बांधा गया था। एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमक गया। मैं जल्दी से उठ बैठा, रिसाले को बिस्तर पर रख कर तस्वीर को गौर से देखने लगा। एक ख्याल अब पूरी तफसील के साथ मेरे सामने आ गया था। रात को मैंने अपने एजेंट को कहा कि फौरन मेरे पास आए। मैंने जब उसे अपने ख्याल से आगाह किया तो वो मेरी तरफ देखता रह गया। कहने लगा, इसमें 50% चांस है। मैंने कहा, हमें इसी तरकीब पर इन्हिसार करना होगा। आखिर ये शख्स अपने पहले ग्रुप वालों से कोड में कभी न कभी बात तो जरूर करेगा। एजेंट ने सिगार का कश लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बोला, ठीक है, कल तुम्हें इसी वक्त तुम्हारा मतलूबा तावीज मिल जाएगा। दूसरे दिन रात को वादे के मुताबिक अपना एजेंट एक छोटे साइज का चौकोर तावीज लेकर आ गया। इस तावीज के साथ डोरी बंधी थी, उस पर काले पतले चमड़े का गिलाफ चढ़ा हुआ था और ऊपर संस्कृत में लफ्ज ओम कंदा था। मैंने उसे पूछा कि इसके अंदर टेप मौजूद है। एजेंट ने तावीज की पुश्त पर उंगली रखते हुए कहा, बेहद हसास और छोटा माइक्रोवेव टेप रिकॉर्डर यहाँ तावीज के अंदर बंद कर दिया गया है। ये रेडियो वेव्स के जरिए आवाज को रिकॉर्ड करेगा। इसमें कोई टेप नहीं कि जो एक बार शुरू होकर खत्म हो जाए। इसमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की निस्फ इंच से भी छोटी माइक्रो प्लेट लगी है जो एक बरस तक 1000 आवाजों को फी सेकंड मुसलसल रिकॉर्ड कर सकती है। इसे चलाने के लिए हमें तावीज के इस कोने को जरा सा दबा देना होगा। एजेंट मेरे इस तरीके कार से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं था। उसका ख्याल था कि हो सकता है वायरलेस पर कोड जबान में न्यामपली की बजाय कर्नल खुद बात करता हो। मैंने कहा, ये रिस्क तो हमें लेना ही होगा। मैंने माइक्रोवेव तावीज को संभाल कर रख लिया। जब अपना एजेंट चला गया तो मैंने डायल पर न्यामपली का दिया हुआ खास नंबर घुमाकर रिसीवर कान के साथ लगाया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। फिर मुझे न्यामपली की आवाज सुनाई दी। उसने फ्रांसीसी जबान में कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। मैंने तमिल जबान में कहा कि मैं गुरु कृष्णमचारी बोल रहा हूँ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। न्यामपली आधे घंटे बाद मेरे फ्लैट पर पहुंच गया। मैंने पहले ही से जायचा अपने सामने खोल रखा था। लोबान सुलग रहा था। श्री कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति पतीली की थाली में पड़ी थी। मैं बैठा श्लोक पढ़ रहा था। न्यामपली बड़े अदब से एक तरफ होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया, उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे बच्चे, भगवान कृष्ण ने तेरी हिफाजत का जिम्मा ले रखा है और मुझे तेरी रक्षा पर मुकर्रर किया है, सिर्फ इसलिए कि तुम एक सच्चे देशभक्त हो और भारत माता की वो खिदमत कर रहे हो जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर जायचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आज सारा दिन तुम्हारे जायचे पर गौर करता रहा हूँ। चूंकि तुम्हारी हिफाजत मुझ पर श्री भगवान की तरफ से फर्ज कर दी गई है, इसलिए मैं तुम्हें हर आने वाली आफत से बचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा सितारा कई मनहूस सितारों में घिरा हुआ है। यही वजह है कि तुम पर पिछले दिनों 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं। न्यामपली ने कहा, गुरुजी, कोई ऐसा उपाय करें कि मैं इन मनहूस सैयारों से बचा रहूं। यही बात मैं उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। मैंने ठंडा सांस लेकर कहा, मेरे बच्चे, सितारों को अपनी जगह से कोई नहीं हटा सकता। मनहूस सितारों के असरात को भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हारे लिए मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि इन मनहूस असरात की ताकत को किसी दूसरी तरफ मोड़ दूं या उनका असर बहुत ही कम हो जाए। काफी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक तावीज तैयार किया है जिसमें भगवान विष्णु के खुफिया मंत्र 1001 बार पढ़कर फूंके हैं। मैंने अपने रेशमी थैले में से माइक्रोवेव खुफिया प्लेट वाला तावीज निकाल कर न्यामपली की तरफ बढ़ाया। उसने बड़ी अकीदत से तावीज ले लिया। मैंने कहा, ये कृष्ण भगवान के नाम का तावीज है जिस पर विष्णु भगवान के नाम के मंत्र पड़े गए हैं। इसे तुम अपने बाजू पर बांध लो और कभी इसे अपने से अलग न करना और किसी से इसका जिक्र भी न करना। ये तावीज तुम्हें हर आने वाली आफत से बचाएगा। जब तक ये तावीज तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ है, तुम पर किसी मनहूस सितारे की किरणों का असर नहीं होगा।
मैंने खुद न्यामपली के बाजू पर तावीज बांधा और कमीज नीचे खींचते हुए कहा, मेरे बच्चे, भगवान इस तावीज के जरिए तुम्हें अपनी पनाह में रखेगा। दुश्मन की गोली तुम्हारे करीब से निकल जाएगी लेकिन तुम्हें नहीं लगेगी। न्यामपली ने हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, तेरी रक्षा हर देशभक्त का फर्ज है। अब तुम जाओ, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। न्यामपली मेरे पाँव को छूकर उठा और अदब से प्रणाम करके चला गया। मैं उसे गोशाए चश्म से जाते देख रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद उसके साथ साथ जा रहा हूँ। एक हफ्ते बाद न्यामपली तावीज बदलवाने आ गया। वो ज़ईफुल एतकाद होने की वजह से मद्रास की एक रेजिमेंट का रिटायर्ड कमांडो और भारत की इंतहाई खुफिया और पाकिस्तान दुश्मन तंजीम का सरबराह होने के बावजूद वो मेरी देवमालाई गुफ्तगू और वेदों के अश्लोकों के विर्द के जाल में फंस गया था। अगरचे इस हालत में भी उसने खुलकर कभी मुझसे अपनी अकीदत का इजहार नहीं किया था और हमेशा संजीदा रहता था, बल्कि उसके चेहरे पर करख्तगी हर वक्त तारी रहती थी। मैं उस रोज सुबह ही से अपने फ्लैट में मौजूद था। एजेंट ने मुझे रात ही को फोन पर मुत्तला कर दिया था कि वो कल रात आएगा। जब दिन डूब गया और पेरिस की रोशनियां जगमगाने लगी तो मैंने पूजा की सामग्री तैयार की, लोबान सुलगाई, फूल फल थाली में सजाए, माथे पर तिलक लगाया और गिरे हुए कपड़ों में सामग्री की थाली के सामने बैठकर न्यामपली का इंतजार करने लगा। 7 बज रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने बुलंद आवाज में कहा, अंदर आ जाओ बेटा। ये न्यामपली ही था। उसने जैकेट और पतलून पहन रखी थी। फ्लैट में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद करके मुझे प्रणाम किया। मैंने मुस्कुराते हुए बड़ी शफकत से हाथ उठाकर उसे दुआएं दी। आ जाओ बेटा, मुझे मेरे ज्ञान ने बता दिया था कि तुम आ रहे हो। आओ मेरे पास बैठ जाओ। ये लो कृष्ण भगवान का प्रसाद चखो। और मैंने सामग्री की थाली में से 2-4 अंगूर उठाकर न्यामपली को दिए। मैंने आंखें बंद कर ली। 1 मिनट तक तमिल जबान में गीता के बड़े सही अश्लोक पढ़ता रहा। फिर आंखें खोलकर न्यामपली पर निगाह डाली और अपनी संदूकची में से दूसरा तावीज निकाल कर उसे थमा दिया। ये लो बेटा, पहले वाला तावीज उतार कर ये पहन लो। भगवान तेरी रक्षा करेंगे और मंगल सितारे के बुरे असरात तुम पर नहीं पड़ेंगे। न्यामपली ने आस्तीन चढ़ाकर अपने बाजू पर से मेरा दिया हुआ पहले वाला तावीज उतार कर मेरे पास रख दिया और मैंने दूसरा तावीज उसके बाजू पर बांध दिया। 1 हफ्ते बाद इसे भी बदल दिया जाएगा। उसके बाद मंगल के बुरे असरात देखकर तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम्हें इन उपायों की जरूरत है या नहीं। न्यामपली कहने लगा, महाराज, लगता है कृष्ण भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी। मैंने खुश होकर जवाब दिया, मेरे बच्चे, हरे कृष्णा हरे राम के अश्लोकों में तीर का असर है। अब तुम जाओ, अगले हफ्ते आना, मेरी पूजा का वक्त हो रहा है। न्यामपली बड़े अदब से प्रणाम करके चला गया। मैंने दूसरा तावीज इस ख्याल से उसके बाजू पर बांधा था कि अगर पहले वाले तावीज पर उसकी कोई भी गुफ्तगू रिकॉर्ड न हुई हो तो दूसरा तावीज ये फरीजा अंजाम दे। न्यामपली के जाने के बाद मैं जानबूझकर कुछ देर तक यूं ही बैठा अश्लोक पढ़ता रहा। फिर उठा, अपने बेडरूम में जाकर अपने एजेंट को फोन किया। घंटी बज रही थी। मालूम होता था कि वो मेरी तरफ चल पड़ा है। मैंने रिसीवर रख दिया और नशिस्त गाह में आकर सामग्री के आगे आलती पालती मारकर बैठ गया। न्यामपली के बाजू से उतारा हुआ तावीज मैंने संदूकची में रख लिया था। वक्त गुजरता चला गया। जब रात के 8 बज गए तो मैं उठकर किचन में गया। कॉफी और सैंडविच बनाए। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने किचन से निकलकर दरवाजा खोला तो वो हैट को आगे करता हुआ कमरे में घुस गया। दरवाजा लॉक कर दो, उसने मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। बेडरूम में पहुंचकर उसने पूछा, क्या वो आया था? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, तावीज लाओ। मैं संदूकची में से तावीज निकाल कर उसके पास ले आया। उसने तावीज खोलकर छोटे से कैप्सूल जितना माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकाला और सफेद कागज में लपेट कर अपनी जेब में रख लिया। तावीज को उसी तरह बंद करके मेरे हवाले कर दिया। बोला, इसे उसी जगह संदूकची में डाल दो और मेरे जाने के आध घंटे बाद ठिकाने पर आ जाओ। वो चला गया। आध घंटे बाद मैंने भी कपड़े बदले, जैकेट के ऊपर रेनकोट पहना, सर पर झुके हुए छज्जे वाला हैट और जेब में भरा हुआ पिस्तौल रखा और खुफिया ठिकाने की तरफ चल दिया, जो पेरिस के मज़ाफ़ात में एक तहखाने की शक्ल में था। ये एक ऐसे गड्ढे के पास बनाया गया था जहाँ शहर का सारा कूड़ा करकट लाकर डंप किया जाता था। मैं वहाँ पहुँचा तो एजेंट पहले से मेरा मुंतजिर था। उसकी मुस्कुराहट से मुझे यकीन हो गया कि हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं। मेज पर एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ था। देखने में वो छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो लगता था, लेकिन हकीकत में वो इंतहाई पेचीदा टेप रिकॉर्डर था। एजेंट ने न्यामपली के तावीज में से निकाला हुआ कैसेट रिकॉर्डर टेप में लगा रखा था। जब मैं उसके करीब एक खाली खोखे पर बैठ गया तो उसकी मुस्कुराहट संजीदगी में तब्दील हो गई। उसने ट्रांजिस्टर का बटन दबा दिया। टेप रिकॉर्डर में से एक नाकाबिले फहम जबान में सिग्नल सुनाई देने लगे। मैं समझ गया कि यही उस पाकिस्तान दुश्मन खुफिया इंडियन तंजीम का कोड है।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर मैं बड़े गौर से इन सिग्नल्स को सुन रहा था। ये सिग्नल एक मुकालमे की शक्ल में दोनों तरफ से दिए जा रहे थे। इसका दौरानिया 1 मिनट 35 सेकंड का था। एजेंट ने रिकॉर्डर बंद कर दिया और जेब से सिगार निकाल कर सुलगा लिया। बोला, ये इस तंजीम का खुफिया कोड है। इन सिग्नल्स का तबादला पेरिस और जम्मू के दरमियान हो रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम इन्हें समझ गए हो? वो अपनी छोटी मूंछों पर उंगली फेरने लगा। बोला, इसका समझना इतना आसान नहीं, ये बड़ा पेचीदा कोड है। इसके लिए मुझे वक्त दरकार है। वैसे अपने मंसूबे में हमें 99% कामयाबी हासिल हो गई है। अब सिर्फ इस कोड को डिकोड करना बाकी रह गया है। ये भी मैं कुछ दिन में कर लूंगा। उसने बारीक टेप रिवाइंड करने के बाद दोबारा बटन दबा दिया। वही सिग्नल फिर सुनाई देने लगा। उसने एक जगह टेप बंद कर दिया। बोला, क्या तुम इस आवाज को पहचानते हो जो आवाज पेरिस से सिग्नल दे रही थी? उसने टेप को जरा पीछे करके दोबारा चलाया। मैं जबान तो नहीं समझ रहा था, मगर आवाज मैंने पहचान ली। ये न्यामपली की आवाज थी। जब मैंने उसे बताया कि ये न्यामपली की आवाज है तो उसकी आंखों में एक चमक सी नमूदार हुई। मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोला, मेरे दोस्त, अब कोई तखरीबकार पाकिस्तान में दाखिल होकर तखरीबकारी नहीं कर सकेगा। हम इन वतन दुश्मनों को इन्हीं की सरजमीन में दफन कर देंगे। वो उठ खड़ा हुआ। उसने टेप रिकॉर्डर को बंद करके बरसाती की जेब में डाला और कहने लगा, तुम चले जाओ। जिस तरफ से आए हो उस तरफ से शहर में दाखिल मत होना। मैं कल रात तुम्हें खुशखबरी सुनाने आऊंगा। मैं तहखाने से बाहर निकल कर ट्रैश के गढ़ों के करीब से होता हुआ दूसरी तरफ से शहर की तरफ चल दिया। अब मैं बेचैनी से दूसरी रात का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि अपना एजेंट दुश्मन के कोड को डिकोड कर लेगा और हम दुश्मन के कोड से वाकिफ हो जाएंगे, क्योंकि इतना मुझे बता दिया गया था कि ये एजेंट सिग्नल्स की खुसूसी डिसाइफरिंग ट्रेनिंग ले चुका है और अपने काम में बड़ा माहिर है। वो दूसरी रात 11 बजे के करीब आया। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसने दुश्मन के कोड को डिकोड कर लिया है। हम बेडरूम में बैठ गए। उसने जेब से एक स्याह रंग की नोटबुक निकाल कर खोली, जिसके 6 सफ़ों पर उन सिग्नल्स की उर्दू इबारत लिखी थी जिनका तबादला दुश्मन तंजीम के दरमियान हुआ था। इनमें जम्मू सिग्नल्स हेडक्वार्टर को पैगाम दिया गया था कि 6 तखरीबकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और उन्हें फलां तारीख को फ्रांस से दिल्ली रवाना कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया था कि हम फलां तारीख को तखरीबकारों को दिल्ली से वसूल करके वहीं से उन्हें एक खुसूसी तैयारे में सवार करके जम्मू की पहाड़ियों की तरफ रवाना कर देंगे। इस दौरान 4 इंडियन कमांडोज के नाम और उनके कोड वर्ड बताए गए थे, जिन्हें जम्मू बॉर्डर की पहाड़ियों में खुफिया जगह पर उन 6 के 6 इंडियन तखरीबकारों को वसूल करना और उन्हें अपनी रहनुमाई में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाना था। इन सिग्नल्स में वो कोड भी बताया गया था जो ये तखरीबकार इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस कामयाब और बेमिसाल मार्के पर अपने एजेंट को मुबारकबाद दी। उसने कॉपी बंद करके बरसाती की अंदरूनी जेब में रख ली। फिर बोला, हमें इन तखरीबकारों को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले खत्म करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।